ऑलवेज थिंक लाइक अ नर्स। तीन चीज़ को आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो आपके मोर देन 60% जो क्वेश्चन है वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. If you are new here, I am Hina, nursing officer at AIIMS Delhi। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज़ हाउ टू सॉल्व सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इन योर नॉसेट एग्जाम। सो अगर आपको भी डर लगता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देख लेना। और जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आपने वैसे प्रैक्टिस किया सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का तो आप मुझे खुद आके बोलोगे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे ईजी है। सो जैसा कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आजकल एक बहुत मेजर पार्ट बन चुका है आपके नॉसेट एग्जाम में, और अगर इसको आप सही अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपकी क्लिनिकल नॉलेज के साथ साथ आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को भी टेस्ट करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। सबसे पहले बात करते हैं कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को देख के आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हो। सो उसका एक ही आंसर है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करने चलते हैं उनके जो चारों ऑप्शंस होते हैं ना वो हमें सही लगते हैं। चारों ऑप्शंस लॉजिकल लगते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड लगते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस है वो तो एक ही करेक्ट है। सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना, उनको हमेशा एक स्टोरी बना के समझो। ठीक है, जब भी आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आप समझो कि आप वार्ड में हो। ठीक है, आप वार्ड में काम कर रहे हो और जो भी सिनेरियो दिया है उसको इमेजिन करना है, और इमेजिन करो कि पेशेंट वही है, उसके सिम्टम्स जो भी दिए हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं और आप वहाँ पे नर्स हो, आप वहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, सो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है आपको सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आपका क्वेश्चन हमेशा 100% ठीक होगा। ठीक है, सबसे पहले जो भी सिनेरियो आपको दिया है, जो भी सिचुएशन आपको दिया है उसको इमेजिन करो, उसको विजुअलाइज करो। ठीक है, आपको एक पेशेंट दिया है, उसके कुछ सिम्टम्स दिए होंगे, उसकी डिजीज़ कंडीशन दिया होगा। ठीक है, आप इमेजिन करो कि वो आपका पेशेंट असाइन है और उसको जो भी कंडीशन दिया हुआ है वो आपके पेशेंट के साथ हो रही है और आप वहाँ पे, और आपसे पूछा है कि आप फर्स्ट एक्शन क्या लोगे। ठीक है, आपने देखा होगा मोर देन 60% क्वेश्चंस में यही पूछा होता है, व्हाट इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन में इमेजिन करो, विजुअलाइज करो सीन को। सेकंड है प्रायोरिटाइज करो। हमेशा जब भी क्वेश्चन में प्रायोरिटीज वाले क्वेश्चन आते हैं 2 चीज़ें देखनी है। एक है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तो नहीं है, दूसरा देखना है पेशेंट की सेफ्टी। ठीक है, हमेशा जो भी ऑप्शन में आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के रिगार्डिंग या फिर पेशेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड थिंग, आपको हमेशा देखना है कि ABC, अगर आप ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन इन 3 चीज़ को आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो आपके मोर देन 60% जो क्वेश्चन है वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ABC भी आपका प्रायोरिटाइज वाला है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन देखना है, पेशेंट सेफ्टी देखना है। इन चीज़ों को अगर आप अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली ठीक होगा। ठीक है, थर्ड आता है एक्शन। आपने प्रायोरिटाइज कर लिया, देन व्हाट इज योर एक्शन। थर्ड स्टेप आता है आप क्या एक्शन लोगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अगर देख के आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना आपका 100% क्वेश्चन ठीक होगा। क्या करना है, फर्स्ट इमेजिन, सेकंड प्रायोरिटाइज एंड थर्ड इज एक्शन। ठीक है, और इन क्वेश्चन में ना मेनली वो बच्चे गलत करते हैं जो ऑप्शन को देखते से टिक लगाना शुरू कर देते हैं, बट नहीं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से विजुअलाइज करके अपने आप को सिचुएशन में रख के तब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आपका क्वेश्चन ठीक होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। सो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आया आपके पास जो कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन की और ब्रेथलेसनेस की, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। ठीक है, प्रायोरिटी एक्शन पूछा है यहाँ पे, और आपको ऑप्शंस में दिया है इन्फॉर्म द डॉक्टर, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स, देन योर स्टार्ट CPR एंड योर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने चलते हो यूज़ द एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ किया ना तो अगर आपने कोई क्वेश्चन कभी पढ़ा भी नहीं है, कोई टॉपिक भी नहीं पढ़ा, इस एलिमिनेशन टेक्निक से आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है। देखो यहाँ जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा उसमें ऑप्शन में है एक स्टार्ट सीपीआर। देखो पेशेंट आपका कॉन्शियस है, पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं हुआ, पल्स वहाँ पे है, तो आप सीपीआर क्यों स्टार्ट करोगे? तो ये तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक से ही आप एलिमिनेट कर पाओगे, स्टार्ट सीपीआर वाला ऑप्शन तो गया है ना। नेक्स्ट आता है आपका इन्फॉर्म द डॉक्टर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन या फिर एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। सो देखो सबसे पहले आप ABC के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन आपका फर्स्ट पे आता है एयरवे। तो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो आपको स्टार्ट करना है ऑक्सीजन। और हम नर्सिंग ऑफिसर्स के पास इतना राइट होता है कि वी कैन स्टार्ट ऑक्सीजन बाय आवर ओन अप टू 2 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, अप टू 2 लीटर्स आप जो है खुद से स्टार्ट कर सकते हो ऑक्सीजन को, अगर आपको पेशेंट को लग रहा है सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे आप आंसर टिक नहीं करेंगे, यही गलती होता है। आपको दो जो ऑप्शंस बच गए उनका भी रैशनल वगैरह आपको फाइंड आउट करना है। इन्फॉर्म डॉक्टर, देखो आप जब तक डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, वेट करोगे जब तक डॉक्टर आएगा क्या ऑर्डर देता है, तो वो डिले हो जाएगी चीज़ें। पेशेंट को तो अभी ब्रेथलेसनेस हो रही है ना। नेक्स्ट क्या था, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अभी इंपॉर्टेंट आपका ब्रेथलेसनेस और पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना। ठीक है, तो आपको हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ के ही आंसर लगाना है। एक ऑप्शन पढ़ा आपने लगा ये ठीक है, ऐसे आंसर नहीं करना। ऐसे आंसर करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है क्वेश्चन को, देन आपको देखना है कि पहले एक्शन कौन सा लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और जिन भी बच्चों ने अपना क्लिनिकल पोस्टिंग किया होगा वो सब जो है, अगर आप अच्छे से इमेजिन करोगे, सीन को इमेजिन करोगे, आप यूजुअली वर्ड्स में क्या करते हो, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना बिल्कुल नहीं है। वो क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट अगर आपको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से अच्छे से रीड आउट करना है, जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, उसमें आपको जो जो भी की पॉइंट्स लगते हैं ना, उसको जो आपको शीट मिलती है उसमें लिख लो, ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। आपने देखा 78 ईयर मेल है, ठीक है, इस डिजीज़ कंडीशन के साथ है, ये नॉर्मल चीज़ें हो रही है, ये एबनॉर्मल चीज़ें हो रही है। क्या क्वेश्चन में पूछा है, पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन जो है, क्या वो जो सिम्टम्स दिए हुए वो उसके लिए नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। वो आपको जो कीवर्ड्स दिए होंगे ना, वो साथ साथ आप लिखते रहो, ताकि आपको क्वेश्चन दोबारा रीड आउट ना करना पड़े। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ऑलवेज थिंक लाइक अ नर्स। ठीक है, नॉट लाइक अ डॉक्टर, नॉट लाइक अ मशीन। ठीक है, देखो आप हर दिन हॉस्पिटल में रियल सिचुएशंस देखते हो, तो बस वही नॉलेज जो है आपको अपने क्वेश्चन में लगानी है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बस उनको सोचने का और अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, सो अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही आप अपने जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आप एनक्लेक्स से कर सकते हो। एनक्लेक्स सोंडर्स इज़ वेरी नाइस बुक फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। योर मोसबी इज़ वेरी नाइस। ठीक है, लिपिनकॉर्ड बहुत अच्छी बुक्स है। इनसे अगर आपके पास बुक नहीं है, PDF से प्रैक्टिस करो। डेली के 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। वो लेंथी होते हैं, वहाँ से आपकी स्पीड भी बनेगी, आपको पता भी चलेगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो हम ऐसे प्रैक्टिस सेशंस लेके आएँ जहाँ पे हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो जाके ज्वाइन कर लेना। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी चैनल को, बिकॉज वहाँ पे आई एम शेयरिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ MSN and your FON. And stay tuned on the channel for more updates. Thank you so much and all the very best for your exam.